इतना संवेदनहीन सरकार और प्रशासन की जो विषय जो समस्याएं उनको बताया गया उनकी आज दिन तक सुध नहीं दी गई। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं उन विषयों के बारे में अभी हमारे माननीय प्रांत अध्यक्ष श्रीमान शंकर लाल नागर ये बताएंगे और आगे की हमारी क्या कार्य योजना रहेगी उसके बारे में आप बताएं। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार सरकार से मांग करता आ रहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। वर्तमान में सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का, बाजरा की फसल कटकर तैयार हो रही है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने अनुशंसा जारी नहीं की है कि समर्थन मूल्य पर इसको खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। यहाँ तक कि राजस्थान में कृषि प्रधान प्रदेश होते हुए भी यहाँ कृषि और 60% हमारी जो फसल है अक्टूबर माह में तैयार होकर बिक जाती है, किंतु सरकार 1 नवंबर से इसकी खरीदने की व्यवस्था करती है। इसलिए हमारी मांग है कि 15 अक्टूबर से ये खरीद की व्यवस्था राज्य सरकार करे। दूसरा विषय था हमारा कि एक जना आधार पर जैसे 3 व्यक्तियों की खरीद की जाती है, बाकी को नहीं किया जाता। मात्रात्मक प्रतिबंध खरीद पर न हो, संपूर्ण जितनी भी किसान के फसल खरीद निकली है उसको सरकार खरीदे। पीएम आशा योजना के तहत 3 फसलों पर भावांतर देकर किसानों की सोयाबीन खरीदी जाए। मूंगफली, उड़द, बाजरा, धान, मक्का, कपास की खरीद का भी कार्यक्रम घोषित कर किसानों के पंजीयन आरंभ कर खरीद शुरू की जाए, क्योंकि पास ही हमारा जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ किसानों की खरीद हो गया है और 25 अक्टूबर से वहाँ खरीद प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की जो असमय बरसात हुई और उसमें बहुत से किसानों की फसलें खराब हुई, तो अभी जो पहले व्यक्तिगत जो बीमा होता था उस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। तो हमारी मांग है कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई है उसको फसल बीमा के तहत मुआवजा दिया जाए और आपदा राहत के तहत भी उनका मुआवजा वितरण किया जाए। मुख्यमंत्री दुग्ध संवर्धन कर दिया गया है और उस सब्सिडी को जो बंद किए तब से अभी तक की उसकी शेष बची हुई उसको भी दिया जाए और आगे से ये 5 रुपये जो प्रति किलो सब्सिडी दी जाती है इसको भी किसानों को दिया जाए। अभी वर्तमान में रबी का सीजन आने वाला है और सरकार ने जो खाद की व्यवस्था करी है उसके साथ अटैचमेंट दिया जा रहा है जो किसानों को आवश्यकता नहीं है। 1350 के कट्टे के साथ 1350 रुपये का अन्य जो उसके साथ अटैचमेंट लगा दिया जाता है। इसके लिए किसानों को अतिरिक्त पैसा वहन करना पड़ता है। हमारी मांग है कि समुचित मात्रा में जो किसानों की आवश्यकता है उसके अनुसार उसको खाद वितरण किया जाए। विद्युत आपूर्ति के समय में अभी रबी का सीजन चालू होने वाला है, लेकिन अभी तक लाइन है, कहीं जगह फाल्ट है, कहीं क्या है, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है और 3-4 घंटे किसानों को लाइट नहीं मिली। हमारी मांग है कि 8 घंटा किसानों को निर्बाध बिजली दी जाए। इसी के साथ जिन किसानों ने मार्च 2023 तक डिमांड जमा कर दी है लेकिन उनको अभी तक कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं, तो किसानों ने एडवांस किसानों से पैसे वसूल करके अपना खजाना बढ़ लिया है, लेकिन किसानों को कनेक्शन जारी नहीं किया गया है। तो हमारी मांग है कि वो कनेक्शन जारी किया जाए। लंबित सभी कनेक्शन का आवेदन धारकों को शेष बचे जो 2023 के बाद उनका भी डिमांड जमा करके तुरंत कनेक्शन जारी किया जाए। किसानों को प्रत्यक्ष रूप से वसूले जा रहे किसान कल्याण शुल्क राज्य सरकार ने कोरोना के समय किसान कल्याण शुल्क जो मंडी के माध्यम से किसानों से वसूल किया गया था, पहले 2% था, उसके बाद 50 पैसे प्रति हजार प्रति सैकड़ा उस पर कर दिया गया था। हमारी मांग है कि अब कोरोना का समय निकल गया और वो जो कल्याण शुल्क लगाया जाता है, मंडी टैक्स अलग से देते हैं और कल्याण शुल्क अलग अधिभार लगाया गया है। हमारी मांग है कि उसको भी समाप्त किया जाए। किसान आंदोलन के तहत जो मुकदमे किसानों के ऊपर लगाए गए हैं उनको सरकार वापस ले, ये भी मांग हमारी इस कार्यक्रम में है। और इन सब विषयों को लेकर
सोमवार को 7 तारीख को भारतीय किसान संघ प्रदेश स्तर पर हमारा आंदोलन रहेगा। इसमें विधानसभा का घेराव रहेगा, सचिवालय का घेराव हमारा रहेगा। तो सारे किसान 12 बजे 7 तारीखों को जयपुर कूच करेंगे इन सब मांगों को लेकर। इनके साथ में एक सीएडी का विषय भी है, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है ये सीएडी से सिंचित होता है। तो इस समय पर किसानों को पानी नहीं मिलना, टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचना, जो करोड़ों रुपए जो बजट पास हुआ उसका पूरा जो सदुपयोग होना चाहिए, जो राशि लगनी चाहिए वो नहीं लग पा रहे हैं। और जो संरचनाएँ हैं दोहरे ड्रेन माइनर वगैरह, तो जैसे ड्रेनें वगैरह है तो ड्रेन बरसात में ड्रेनों की खुदाई के भाव में बरसात में खेतों में पानी भरा रहा। बार बार किसान संघ ने प्रशासन से आग्रह किया, एसी साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, लेकिन कहीं भी संवेदना दिखाते हुए ऐसा नहीं कि वे ड्रेनों की सफाई करवा करके किसानों के खेतों की पानी की निकासी की जाए। जबकि कहा जाता है कि 484 करोड़ रुपये तो ड्रेनों की सफाई के लिए सरकार के द्वारा बजट स्वीकृत हुआ। अब अभी भी हमारा जो इटावा में आंदोलन था, सब प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये 3 साल का कार्यक्रम है, तो एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति मर रहा हो तो उसको प्रथम ऑक्सीजन की आवश्यकता है कि नहीं है? जब किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ और पूरा बरसों से पानी भरता हुआ आ रहा है, उसकी आज दिन तक सफाई नहीं करके और किसानों के ऊपर बहुत तगड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। आज इटावा पीपलदास क्षेत्र की और हमारे दिगोर क्षेत्र की फसलें नष्ट हो चुकी है ड्रेनों की खुदाई के अभाव में। तो सीएडी प्रशासन जो राज्य सरकार ने जो बजट स्वीकृत किया है, जो बजट पास किया, उसका सही सदुपयोग हो। यहाँ तक कि अधिकारियों की ऐसी हठधर्मिता है कि हमारे एक एक्शन साहब है, कमिश्नर साहब के यहाँ मीटिंग थी तो उसमें भी उनके जो शब्द थे, पूरे जो जितने भी उनके नारी तंत्र के जो अध्यक्ष वगैरह थे, उनके सामने जो उन्होंने जो बात बोली वो एक अनुशासनात्मक तरीके से ठीक नहीं है। ऐसे अधिकारी हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन उनको हटाना या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना, करोड़ों रुपए के उनके ऊपर आरोप भी है। और वहाँ के जो जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष है, जनप्रतिनिधि है, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, वो सब उन पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, पर उनके खिलाफ कार्यवाही आज तक हमने भी कहा, लिख करके दिया, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं होकर के पूरे क्षेत्र का जो आज उन्होंने जो स्थिति बना रखी है, उससे भविष्य में ऐसा लगता है कि जैसे अभी रबी के सीजन के लिए पानी छोड़ेंगे नहरों में तो हो सकता है किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पाए। तो भारतीय किसान संघ ये मांग करता है क्योंकि ये भी मुख्यमंत्री महोदय के अधीन आता है सीएडी तंत्र, तो सीएडी तंत्र को चुस्त दुरुस्त किया जाए, जो हो रहे भ्रष्टाचार वगैरह उनकी जाँच करके जो संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ कार्यवाही, किसानों को समय पर पानी मिले, नहरों धोरे ड्रेनों की सफाई समय पर हो। इस प्रकार का विषय भी लेकर के हम जयपुर मुख्यमंत्री महोदय को विषय रखने वाले हैं। एक गणेशगंज जो कोटा और बारां दोनों को सिंचाई की व्यवस्था गणेशगंज लिफ्ट परियोजना है। उस गणेशगंज लिफ्ट परियोजना में पूर्व में जो परियोजना स्वीकृत हुई बेरो सिंह सरकार में, उसमें 150 HP की 6 मोटरें, कितने HP की? 150 HP की वो स्वीकृत हुई है। उसके बाद में बीच में कोई इस प्रकार का विषय आया तो हमारे एक विधायक महोदय ने विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया, तो उस समय भी जल संसाधन विभाग के द्वारा ये कहा गया कि हाँ 150 HP की मोटरें स्वीकृत है, यही लगी हुई है। जबकि वास्तविकता में अभी जो देखा जाए कि वहाँ पर कितनी बार किसान संघ ने इन्होंने ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, सब कुछ कर लिया, वहाँ पर कोई मोटर 120 HP की लगी हुई, कोई 130 की लगी हुई, यानी कि 150 HP की मोटर जहाँ पर लगी होनी चाहिए वहाँ पर 120-130 HP की मोटरें लगी हुई है, और उनके मेंटेनेंस वगैरह जो भी है वो करता है 150 के हिसाब से लिया जा रहा है। वो 150 के हिसाब से 150 हॉर्स पावर के हिसाब से उसमें किसानों को, सरकार को राजस्व हानि तो हो रही है, लेकिन किसानों को जो समय पर पानी मिलना चाहिए। आज हमारा जो कोटा जिला है, उस कोटा जिले में 9 गांव आते हैं, अयानी वगैरह ये जो पूरा क्षेत्र गणेशगंज तक, उसमें समय पर पानी नहीं मिल पाता क्योंकि कम हॉर्स पावर की जो मोटरें लगी हुई है। अभी भी जो सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक संसाधन विभाग के द्वारा, जल सिंचाई विभाग के द्वारा जो एस्टीमेट बना करके भेजा है, उसमें भी वो कम का वो एस्टीमेट बना करके भेज रहे हैं। हमने एसी साहब मंत्री महोदय से भी बातचीत की है, वहाँ जाकर के प्रतिनिधिमंडल मिला, भाई इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं और ये जो कम क्षमता की जो मोटरें लगी हुई इनको बदल करके पूरी क्षमता की मोटरें लगाई जाए। तो इस प्रकार जो सिंचाई तंत्र के जो घोटाले, सिंचाई तंत्र में किसानों के साथ घोटाला घात हो रहा है,
एक परवन सिंचाई परियोजना जो लंबित है अभी तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो किसानों को समय पर पूर्ण करके खेतों में पानी दें। तो इन सब विषयों को लेकर के भारतीय किसान संघ सोमवार 7 तारीख को जयपुर में कूच करने वाला है। पूरे चित्तौड़ प्रांत के 16 जिलों से सब किसान वहां पर जाएंगे और जब तक हमारी मांगे स्वीकृत नहीं हो जाती है तब तक हम वहां से हटने वाले नहीं हैं। आपकी सरकार मतलब आपकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है सत्ता प्रशासन सब सरकार कोई किसी के लिए समाजिक स्थिति है केवल और सरकार हम विरोध नहीं करते किसी भी सरकार हो, लेकिन किसानों का जो अधिकार है, अधिकार लेने के लिए तो भारतीय किसान संघ किसी भी दल की सरकार हो, जब तक किसान रोएगा नहीं, जब तक किसान संघर्ष नहीं करेगा तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। और जब ऐसी संवेदनहीन सरकार जब बार बार तहसील जिला और सब स्तर से बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो, कोई किसानों की संभाल नहीं हो। आज आप कल्पना करो कि ये आंकड़े हैं कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और द्वितीय सप्ताह में किस प्रकार किसानों की फसल जो सोयाबीन खरीफ की फसल वो आ जाती है और लगभग पूरे अक्टूबर में 60% कितने प्रतिशत 60% फसल मंडी में बिक जाती है। जब अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में 60% किसानों की कृषि चीज बिक जाएगी, सोयाबीन बिक जाएगी, जिसके निम्न स्तर पर भाव है। अब वो अक्टूबर के बाद यदि खरीद करेंगे तो क्या खरीद कर पाएंगे? क्या किसानों को कौन सा मरहम लगाने वाले हैं? आज इसमें 2023 के आंकड़े हैं, वो बता दें आपको मैं कौन से महीने में 1 से 15 अक्टूबर तक कितनी खरीद हुई है हमारे कोटा जिले में और अन्य जिलों में। और इस प्रकार जो आंकड़े आते हैं तो 1 से 30 अक्टूबर के बीच में 60% खरीद हो चुकी होती है। ये 2023 का भी आंकड़ा बिक चुकी होती है किसानों की। जब किसान का इस समय रबी के लिए खाद लाना, रबी की फसल की तैयारी करना, बीज लाना, तो सब कुछ उस पर निर्भर होता है, मजदूरों की राशि देना, तो अपनी फसल को रोके भी नहीं रख सकता। तो आज जो रबी की खरीफ की फसल है उसके जो भाव निम्न है, तो भारतीय किसान संघ ये मांग करता है कि भाई उसको समर्थन मूल्य पर खरीद करके जो बोनस राशि है वो देनी चाहिए किसानों को। राज्य सरकार की योजना में भी, केंद्र सरकार की योजना में भी है, जब भाव निम्न स्तर पर हो तो उनको सहयोग राशि भारत सरकार के द्वारा भी दी जाती है। ये जो समस्या हमेशा रहती है, इससे पिछली सरकार में, उससे पिछली सरकार में, वर्तमान सरकार में, तो फिर आप क्या अपेक्षा करते हो? किसान भी मतदाता है तो किसान ये सोच के सरकार में बदलाव करता है, किसान हो सकता है वैचारिक दृष्टिकोण से हमारी समान विचारधारा की सरकार आएगी तो किसानों के दर्द को समझेगी। जब सरकारें किसानों के हितों को ध्यान में नहीं रखती तब फिर किसान जो हिसाब करता है वो उसी समय, क्योंकि उस समय उसके पहले तो राजनेता में मदमस्त हाथी की तरह होते हैं। और हम तो कहते हैं कि किसान संगठन केवल भारतीय किसान संघ ही नहीं, अन्य भी जो किसान संगठन है वो एक मदमस्त हाथी पर अंकुश की तरह का अपना कार्य करे, राजनीति को एक तरफ छोड़ करके किसानों के हित में। और जब इस प्रकार चुनाव का समय आता है तो आज आप देख लो कि किस प्रकार जो नारा देते थे 400 पार, कहीं न कहीं उसमें किसानों के हितों की अनदेखी की गई। उस कारण से आज किस स्थान पर आए हैं। हमारे गेहूं खरीद की 2027 रुपये प्रति क्विंटल खरीद की जो गारंटी दी थी और किसानों के जो वादे किए गए थे, पिछली सरकार ने जो उन किसानों के साथ कुटाराघात किया राज्य सरकार ने, किसानों ने उनको नीचे उतारा, इनको ऊपर बिठाया तो गेहूं का जो 2700 रुपये प्रति क्विंटल का वादा था, कितने क्विंटल पर आए, कितने रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए? 2400 रुपये प्रति क्विंटल। और अब जब हम बात करते हैं राज्य सरकार से तो वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारा 5 साल का जो मैनिफेस्टो, तो 5 साल इसको धीरे धीरे 5 साल में पूरा करेंगे। तो 5 साल में महंगाई कहाँ बढ़ जाएगी, किसान की कृषि चीज की कीमत कहाँ रह जाएगी, यानी कि लागत तो दुगनी होती जा रही है। तो ये तो मैनिफेस्टो में धोखा क्या सरकार, चुनाव के समय आश्वासन तो दिया धोखा क्या सरकार, बिल्कुल धोखा किया सरकार। भारतीय किसान संघ का काम किसानों के हित में काम करना। जब भी किसानों के हित प्रभावित होगा तो भारतीय किसान संघ अपना काम करेगा। अभी घेराव करने जा रहा हूँ 7 तारीख को लोग जाएंगे हर जैसे हमारे हर अभी जो है काम चल रहा है, खेती का मैक्सिमम काम है, सोयाबीन जो भी है तो बची है किसानों के पास जो गिरने के बाद में उसको समय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हर तहसील से हमारे कार्यकर्ता वहाँ 5-5, 7-7 गाड़ियों से जाएंगे, यानी एक तहसील से करीब 40-45 व्यक्ति
हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता है वो जाकर प्राप्त। ये हमने निश्चय किया है और ये निश्चित है। और ये पूरे प्रांत से यानी 16 ही जिलों से सूचना अभी अपनी मिल चुकी है। 16 जिलों से यहाँ कंप्लीट जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो है जोधपुर प्रांत और जयपुर प्रांत उनके भी कार्यकर्ताओं को जो सूचनाएं हो रही है वो लोग भी उसमें सहयोग करेंगे।